वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर चिल्ड्रन। सुप्रभात बेटा सभी को। पिछला वीडियो जो बेटा मैंने कबीर जी का आपको बताया, जिसमें कबीर जी की साखियों के बारे में मैंने आपको सविस्तार से समझाया। आज का जो ये दूसरा वीडियो है बेटा, ये मीराबाई के ऊपर है। आपका जो दूसरा पार्ट है मीराबाई का, मीराबाई के पद। सर्वप्रथम मीराबाई का संक्षिप्त परिचय देना चाहती हूँ, पॉइंट वाइज, ताकि आप उसे याद कर सकें और बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर आप सुलझा सकें। तो सबसे पहला पॉइंट है कि मीराबाई का जन्म 1503 में जोधपुर के चौकड़ी गांव में हुआ था। दूसरा पॉइंट है कि 13 वर्ष की आयु में उनका विवाह महाराणा सांगा के पुत्र, महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज के साथ संपन्न हुआ। बचपन में ही उनकी माँ का देहांत हो गया। फिर क्रमशः शादी के पश्चात पति, फिर पिता और अंत में ससुर जी की मृत्यु के शोक से निराश होकर मीराबाई ने घर परिवार त्याग दिया और वृंदावन में जाकर पूरी तरह से श्री कृष्ण की भक्ति के प्रति पूर्णतः समर्पित हो गई। मतलब घर परिवार के जो शोक था उससे निराश होकर वे वृंदावन में जा बसी। चौथा पॉइंट है मीराबाई के जो पद हैं अधिकतर उत्तर भारत के साथ साथ गुजरात, बिहार तथा बंगाल तक प्रचलित है। पांचवा पॉइंट है कि मीराबाई हिंदी एवं गुजराती दोनों की कवयित्री मानी जाती है। हिंदी और गुजराती दोनों भाषाओं की कवयित्री मानी जाती है। फिर पांचवा पॉइंट है मीराबाई के गुरु का नाम संत रैदास था। बेटा याद रख लीजिएगा कि मीराबाई के गुरु संत रैदास माने जाते हैं। अगला पॉइंट है मीराबाई की भाषा। मीराबाई की भाषा में राजस्थानी, ब्रज भाषा और गुजराती का सम्मिश्रण है, साथ ही साथ पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी के प्रयोग भी उनकी भाषाओं में पाए जाते हैं। अब हम बेटा बढ़ते हैं मीराबाई के पदों की ओर। तो दोनों पदों में मीराबाई ने अपने आराध्य श्री कृष्ण भगवान के प्रति अपनी भक्ति समर्पित की है और दोनों ही पदों में उन्होंने श्री कृष्ण भगवान को संबोधित किया है। तो प्रस्तुत पद जो उनका पहला है, हरि आप हरो जनरी भीड़, द्रौपदी री लाखी राज, आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो माहरी पीर। अर्थात प्रस्तुत पंक्तियों में मीराबाई कहना चाहती हैं कि हे ईश्वर, हरि का अर्थ है ईश्वर, हरि आप हरो, हरो का अर्थ है दूर करो, जन का अर्थ है सेवक जन, मनुष्य जन, और भीर का अर्थ है पीड़ा। तो बच्चों प्रस्तुत पद में मीराबाई कहना चाहती हैं कि हे ईश्वर, हे प्रभु, आप प्रत्येक जन की पीड़ा को दूर करो, आप उसे हर लो, प्रत्येक मनुष्य की पीड़ा को आप हर लो। जैसे द्रौपदी री लाखी राज, जैसे दुशासन ने जब द्रौपदी का चीर हरण किया, तब हे प्रभु, हे श्री कृष्ण भगवान, आपने उनके चीर अर्थात वस्त्र को बढ़ाकर द्रौपदी की लाज रखी। दूसरा उदाहरण, भगत प्रहलाद रूप नरहरि रूप धारण किया, अर्थात भक्त प्रहलाद की रक्षा के हेतु हे प्रभु, हे श्री कृष्ण जी, आपने नरसिंह अवतार धारण किया। नरसिंह अवतार शरीर धारण कर आपने भक्त प्रहलाद की जान बचाई। दूसरा उदाहरण, उन्होंने बूढ़ते हुए, बूढ़ता अर्थात डूबते हुए, गजराज अर्थात हाथी की जान काटी कुंजर पीर, बूढ़ते हुए गजराज को, डूबते हुए हाथी को बचाकर काटी कुंजर पीर, अर्थात कुंजर का अर्थ है बेटा हाथी, तो हाथी की पीड़ा का हरण किया, हाथी की जान मगरमच्छ से बचाई, डूबते हुए हाथी को बचाकर, मगरमच्छ से बचाकर उसकी पीड़ा का आपने हरण किया। और इसी प्रकार से दासी मीराबाई कहना चाहती है कि हे गिरधर गोपाल, हे गिरधर गोपाल, हे श्री कृष्ण, आप मेरी भी पीड़ा का हरण करो, मेरे दुखों का निवारण करो। ये अर्थ था बेटा पहले पद का। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे पद की ओर।
श्याम मने चाकर राखो जी। इसमें मीराबाई की दैन्य भक्ति का हमें परिचय मिलता है, दास्य भक्ति का, कि मीरा श्री कृष्ण भगवान को की दासी बनकर जीवन जीना चाहती है। वह कहती है कि हे श्याम, श्याम का अर्थ कृष्ण भगवान, हे कृष्ण आप मुझे चाकर के रूप में रख लीजिए, मुझे नौकर के रूप में रख लीजिए। गिरधर लाला माहने चाकर राखो जी, हे गिरधर गोपाल आप मुझे, माहने का अर्थ हमें, मुझे, हे श्री कृष्ण भगवान आप अपने चाकर अर्थात सेवक के रूप में आप मुझे रख लीजिए। आगे वह कहती है कि चाकर बनकर चाकर रहस्यू बाग लगास्यू, जाकर रहकर सेवक बनकर मैं आपके यहाँ बाग लगाऊंगी और नित उठ दर्शन पास्यू, और प्रातःकाल सवेरे उठते ही मैं आपके दर्शन को प्राप्त कर सकूंगी। आगे वह कहती है वृंदावनरी कुंज गली में, वृंदावन की हरी भरी गलियों में, लताओं से भरी पूरी गलियों में मैं आपका स्मरण करूंगी। गिरधर लीला गास्यूं अर्थात वृंदावन की हरी भरी गलियों में हे कृष्ण भगवान, हे श्री कृष्ण प्रभु मैं आपकी लीला का गुणगान करूंगी, मुझे आप चाकर के रूप में रख लीजिए। चाकरी में दर्शन पास्यू, चाकरी करते वक्त, सेवा करते वक्त मैं आपके दर्शन प्राप्त करूंगी, और जब मैं सुमिरन करूंगी, आपका स्मरण करूंगी, तब मुझे खर्ची की प्राप्ति होगी, नाम स्मरण रूपी खर्ची की प्राप्ति होगी। आगे कहती है कि भाव भक्ति जागीरी, जागीरी का अर्थ है जागीर, खजाना, और वृंदावन में रहकर मुझे भक्ति भाव रूपी खजाने की प्राप्ति होगी। इस तरह से तीनों बातें सरसी अर्थात तीनों ही बातें पूरी हो जाएंगी। पहली बात, चाकरी में रखते ही मुझे आपके दर्शनों की प्राप्ति होगी। दूसरी बात, सुमिरन रूपी नाम स्मरण रूपी खर्ची प्राप्त होगी। तीसरी बात, भक्ति भाव का खजाना जागीर मुझे प्राप्त होगा। इस तरह तीनों ही बातें पूर्ण हो जाएंगी प्रभु। आगे वह रूप सौंदर्य का बखान करते हुए कहती है कि मोर मुकुट पीतांबर सोहे, हे प्रभु आपने अपने सर पर मोर का पंख धारण कर रखा है और पीले वस्त्र पीतांबर वस्त्र में आप सुशोभित हैं। गज गल वैजंती माला अर्थात वैजंती एक प्रकार का पुष्प है बेटा। तो वह कहती है कि आपके गले में वैजंती के पुष्पों की माला है। वृंदावन में धेनु चरावे, आप वृंदावन में गायें चराते हैं हे प्रभु। और सबसे उत्तम बात, मनमोहक मुरली बजाने वाले हैं, मनमोहक मुरली बजाने वाले हैं। फिर आगे वह कहती है, मीराबाई कहती है कि वह वृंदावन में ऊंचा ऊंचा महल बना, बीच बीच राखों बारी। मीराबाई कहती है कि वे बड़े बड़े महल बनवाना चाहती है और उन महलों में बड़ी बड़ी खिड़कियां लगाना चाहती है, ताकि उन खिड़कियों से वह सांवरिया रा दर्शन पास्यु। सांवरिया, मीरा के सांवरिया श्री कृष्ण भगवान है, उनके आराध्य भगवान श्री कृष्ण है। तो वह कहती है कि बड़े बड़े महलों को बनाकर उसमें बड़ी बड़ी खिड़कियों का निर्माण कर, हे प्रभु मैं अपने सांवरे श्री कृष्ण भगवान के दर्शन पाऊंगी। पहर कुसुम्बी साड़ी, कुसुम्बी का अर्थ है लाल रंग की साड़ी पहनकर मैं आपके दर्शन प्राप्त करना चाहती हूँ प्रभु। आधी रात, आगे मीरा प्रभु से विनती करती है कि आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जीरे तीर। हे प्रभु आप यमुना जी के किनारे पर आधी रात को आना और मुझे दर्शन देना। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घणो अधीर। आगे कहती है मीराबाई कि मेरे हृदय में, हिवड़ा अर्थात हृदय में, गिरधर गोपाल के दर्शन पाने के लिए मेरा हृदय अत्यंत ही व्याकुल है, बेचैन है हे प्रभु। इसलिए आप जमुना जी के तीर पर आकर मुझे अपने दर्शन अवश्य दीजिएगा। इस प्रकार मीराबाई की इन पदों में श्री कृष्ण के प्रति, अपनी आराध्य के प्रति भक्ति का हमें दर्शन होता है और वह दैन्य भाव की भक्ति से अपने प्रभु श्री कृष्ण को पुकारती है।
तो आशा करती हूँ बच्चों आपको इन दोनों ही पदों का अर्थ अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आने वाले वीडियो में हम तीसरे पाठ को मैं आवृत्त कर लूँगी और आपको समझाने का प्रयास करूँगी। शुक्रिया बेटा, अलविदा, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।